मैंने अपनी लाइफ को कनाडा में स्क्रैच से शुरू किया एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 40 और मैं फिजिकल और मेंटल लेवल पे बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया। बट आई विल डू इट ऑल ओवर अगेन। फिजिकल लेवल पे एक्सपोज तब हुआ जब एक दिन मैं अपनी बेटी के शू लेसेस बांध रहा था और अचानक से आई कोलैप्स्ड ऑन द ग्राउंड। वहीं लेट गया मैं। कनाडा जब मैं आया था तो मेरी यहाँ पहली जॉब एक वेयर हाउस के अंदर थी। 8-9 घंटे की शिफ्ट, फिजिकल हार्ड वर्क एवरी सिंगल डे। और मेरा फिटनेस का बैकग्राउंड है। इससे पहले मैं सिंगापुर में एक पर्सनल ट्रेनर था। बट इनिशियली कनाडा में मेरे को अपने बॉडी के लिए टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। मुझे लगा पहले जॉब वगैरह मिल जाए, पैसे वैसे कमाना शुरू कर दूँ, उसके बाद फिर देख लूँगा। फिर एक दिन सैटरडे का दिन था, मेरी छुट्टी थी और मेरे बच्चे बैकयार्ड में खेल रहे थे और मेरे पास आए बच्चे और मुझे बोलते कि पापा हमारे साथ खेलो। मैं था कंप्लीटली एग्जॉस्टेड क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरी शिफ्ट थी और बॉडी को पूरी नींद नहीं मिली थी, रेस्ट चाहिए था मेरे को। बट मैंने देखा बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं बेचारे, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। हमने खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते मेरी छोटी बेटी का शूलेस खुल गया। वो कहती पापा आगे टाई कर दो प्लीज। ठीक है, तो एज आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स माई लिटिल डॉटर, मेरे को फील हुआ कि मेरी बैक में ना कुछ हो रहा है। तो मैं उसके पास पहुंचा। जैसे मैं झुका लेसेस बांधने के लिए, मेरी लोअर बैक में शार्प पेन उठ गया और ऐसा लगा किसी ने करंट मार दिया मेरे को और मेरी चीख निकल गई और मैं वहीं पे ग्राउंड पे मैं फ्लैट लेट गया। अब बच्चे देख के घबरा गए मेरे को, कह रहे पापा क्या हुआ क्या हुआ। अपनी मम्मी को उन्होंने आवाज़ लगाई कि मम्मा देखो पापा को क्या हो गया। मेरी वाइफ भागी भागी आई और कहती तुम्हें क्या हो गया। और मैं वहाँ पे पड़ा हुआ हूँ ऐसे ही लाचार होके। मेरे को सुनाई सब कुछ दे रहा था लेकिन आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड। मैं बस आसमान को देखे जा रहा हूँ ऊपर और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे हुआ क्या है। मैं तो सिर्फ लेसेस बांधने के लिए झुका था और मुझे ये क्या हो गया। और फिर लगा कि मैं तो एक ट्रेनर हूँ, मैं लोगों को प्रीच करता था कि भाई फिट रहो, वर्कआउट करो, और ये मुझे क्या हो गया आज। मैं अपने बच्चों के सामने और अपनी वाइफ के सामने लाचारों की तरह ऐसे पड़ा हुआ हूँ। मतलब अब मैं अपने बच्चों के साथ कभी खेल भी नहीं पाऊंगा ढंग से एज अ डैड। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे मैं एक्सपोज हो गया, मैं नंगा हो गया कि मैंने एक नई कंट्री में सेटल होने के चक्कर में अपनी इस बॉडी को कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ हूँ लाचारों की तरह अपनी फैमिली के सामने। 2 दिन तक बेड पे लेटा रहा, बैक में भयंकर दर्द। उठने बैठने के लिए वाइफ को बुलाता था कि मेरी हेल्प कर दो। बच्चे देखते थे बेचारे कि पापा को क्या हो गया, वो तो ढंग से उठ भी नहीं पा रहे अपने आप। और मैं अपने अंदर ही सोच रहा था, मैं कहा यार ये तो ट्रेनर है जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। बट ये फिजिकल पेन से ज़्यादा ना एक मेंटल थॉट था जो कि मेरे को बड़ा परेशान कर रहा था कि मैं अपनी बॉडी तक को संभाल नहीं पाया और मैं अपनी फैमिली को, अपने छोटे बच्चों को, अपनी वाइफ को कैसे संभालूंगा एक नई कंट्री के अंदर। और उस ख्याल ने मेरे को एक और एक्सपोजर की तरफ धकेला जो कि मेंटल लेवल पे था। क्योंकि देखो बॉडी तो सिर्फ रिएक्ट करती है, बट जब लाइफ आपको जीरो पे खड़ा कर दे उस समय एक्सपोज बॉडी नहीं होती, पहले कैरेक्टर होता है आपका। यहाँ से पहले सिंगापुर में जो मैं था, मैं अपने आप को मेंटली बड़ा स्ट्रांग समझता था। स्टेबल इनकम, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस और कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था मेरा। जब कनाडा में हम लोग आए तो इनिशियली 9-10 दिन हम लोग बड़ा घूमे फिरे, टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखी, यहाँ पे बड़े मज़े किए। फिर एक रात मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो मैं चुपके से उठा बिना शोर मचाए और मैं दूसरे कमरे में चला गया और लैपटॉप खोला और जॉब अप्लाई करनी शुरू कर दी मैंने। 70-80 एप्लीकेशन मैं भेज चुका था ऑलरेडी, नो रिस्पॉन्स व्हाटसोएवर। हमारी सेविंग्स मैक्सिमम 1 महीना और चलती। उस समय रात के लगभग 1 बज रहा था रात का और पिन ड्रॉप साइलेंस और बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, बट अंदर से एक आवाज़ आ रही थी मेरे को कि अबे तूने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी कि तू 40 की एज में अपनी एक सेटल लाइफ छोड़ के यहाँ पे आ गया स्क्रैच से शुरू करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, छोटे बच्चों के साथ। उधर सिंगापुर में वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था, घर था, सब कुछ था, और यहाँ पे अभी तू बैठ के जॉब अप्लाई कर रहा है। ये तूने क्या कर दिया। और उस समय ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी में कुछ मेल्ट नहीं होता बुखार चढ़ने से पहले, ऐसा सब कुछ मेल्ट हो रहा है। मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे उस समय। मैं कहा ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा यार कि मैंने जो अपनी इमेज बना रखी थी दुनिया के सामने, अपने सामने, कि मैं बड़ा ही
डेयरिंग हूँ, बहुत करेजियस हूँ, रिस्क टेकर हूँ। उस समय वो सब कुछ मेरे को झूठ लग रहा था अपने बारे में, और उस समय मैं मेंटल लेवल पे एक्सपोज़ हो गया पूरा। और उसी मोमेंट के ऊपर मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं अपने आप को ब्लेम करता रहूँ और सिचुएशन को लेके मैं रोता रहूँ, या सिचुएशन का मैं सामना करूँ। एंड देन लकीली मैंने लैपटॉप को उस समय बंद नहीं करा। मैंने 8-10 जगह और जॉब अप्लाई कर दी और उसके बाद फिर मैं सोया। वो मेरा जवाब था खुद को। देन आई रियलाइज़ कि यार 40 की एज में लाइफ़ को रीस्टार्ट करना, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। ये एक्चुअली एक अपॉर्च्युनिटी है, ये एक मौका है, ये देखने का कि हम अंदर से, डीप इनसाइड, हम वाक़ई में किस मिट्टी के बने हुए हैं।